जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका। अगर आप चाहते हैं कि आपका बीएसएससी कार्यालय परिचारिका एग्जाम क्लियर हो जाए तो यह जीके का 50 प्रश्न आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप यह जीके का 50 प्रश्न देख लेते हैं तो यहाँ से आधा से ज्यादा प्रश्न आपके हुबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी में जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो के अंदर आपको जीके का निचोड़ करवाने वाले हैं जो सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि बीएसएससी खुद कहता है कि मैं पूरा नाम यानी फुल फॉर्म से आपकी एग्जाम में एक प्रश्न पूछूंगा। तो आज का आपका सवाल है कि बीएसएससी का पूरा नाम क्या होता है। यह जो सवाल है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि बीएसएससी कार्यालय का एग्जाम है और बीएसएससी का पूरा नाम हो सकता है। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बीएसएससी का पूरा नाम होता है बिहार कर्मचारी चयन आयोग होता है। बीएसएससी का पूरा नाम क्या होता है? बिहार कर्मचारी चयन आयोग होता है। अगर इंग्लिश में रहेगा तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी कभी इसका स्थापना पूछ देता है कि बीएसएससी का स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 2002 के अंतर्गत हुआ था। 2002 में आपका बीएसएससी का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत ही आपका एग्जाम लिया जाता है। बीएसएससी ही आपका एग्जाम लेता है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। यहीं से आपका एग्जाम होता है, यहीं आपका पूरा एग्जाम कंडक्ट कराता है। अगर आपका नौकरी लग जाता है तो आप इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। जो कि जिसका स्थापना कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। इसका पूरा नाम जो होता है बिहार कर्मचारी चयन आयोग होता है। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सेकंड नंबर आपका प्रश्न जो है ये आपका करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स से आपके एग्जाम में 4-5 प्रश्न पूछा जाता है। जो हाल फिलहाल का करंट अफेयर्स रहता है उसमें ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये 24 वाला पूछा है, आपका 25-26 में ये वाला सवाल पूछेगा, ठीक है। हाल ही में किसे 2024 का सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता का पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे 2024 का सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला है? ये जो पुरस्कार दिया जाता है एकता बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। मतलब एकता दिवस के अवसर पर यह दिया जाता है जो देश के लिए अच्छा काम करता है। तो एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को आपका एकता दिवस मनाया जाता है। दिवस से भी आपके एग्जाम में एक सवाल बनता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, यह याद रखिएगा। जैसे में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस ज्यादातर पूछा जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर ले कि 2024 में किसे सरदार पटेल का पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा एम वेंकैया नायडू को दिया गया। एम वेंकैया नायडू को दिया गया है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल में अमित शाह को भी दिया गया था, नरेंद्र मोदी को, लेकिन राष्ट्रीय एकता जो पुरस्कार था वो एम वेंकैया नायडू को दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। हो सकता है ये सवाल ना पूछ दे कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि दिवस से 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें जो भी आपको जीके के प्रश्न बताएंगे वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, मैं वादा करता हूं कि यहाँ से आधा से ज्यादा प्रश्न हुबहू एकदम प्रश्न इसी लेवल का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब आज का क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, ठीक है। तो क्लास को पूरा देखिएगा। बिहार का पहला सोलर सिटी कौन सा बनने जा रहा है? बिहार का पहला कौन सा जिला है जो पहला सोलर सिटी बनने जा रहा है, मतलब वहां पर सोलर लगाया जा रहा है, ऐसा कौन सा है? तो ये आपका बोध गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोध गया हो जाएगा, याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरकार आपका बोध गया में बिहार का पहला सोलर सिटी लगाने जा रहा है, याद रखिएगा। ये सवाल काफी इंपोर्टेंट है। आपको भी पता है कि जो बीएसएससी का एग्जाम है यह बिहार का एग्जाम
एग्जाम है, यह मतलब अलग स्टेट में नहीं होता, पूरा भारत का नहीं है, ये आपका बिहार का है। तो बिहार का इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा बिहार के बारे में। तो बिहार का पहला सोलर सिटी कौन सा बनने जा रहा है? तो ये आपका गया हो जाएगा। सोलर सिटी कौन सा हो जाएगा? गया हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका सवाल है कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम किस भाषा का शब्द है? इसका मतलब है कि पूरी दुनिया ही हमारा जीवन है, मतलब दुनिया ही हमारा क्या है? जीवन है। ये कौन सा भाषा में है, ये आपसे सवाल करा है, तो ये आपका संस्कृत भाषा में हो जाएगा। ये आपका किस भाषा में हो जाएगा? संस्कृत भाषा में हो जाएगा, याद रखिएगा। भाषा से 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। जैसे में भाषा को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है, याद रखिएगा। भारत में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत में टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आज का यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बीएसएससी के लिए यह क्लास बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगला आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ये वाला सवाल जो है आपको पहले ही क्लियर कर दे कि जो भारतीय संविधान है इससे आपके एग्जाम में 3-4 प्रश्न देखने को मिलता है। इससे आपके एग्जाम में 3-4 प्रश्न देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 153। 153 जो आपका है यह राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 153 आपका राज्यपाल से संबंधित है। ये आपका भाग 6 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भाग 6 के अंतर्गत ये आपका आता है। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153। याद रखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी राष्ट्रपति पूछ देता है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद आपका 356 जो है वो आपका राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति से संबंधित है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए ये आपका करंट अफेयर से सवाल पूछ दिया। ये ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग भी इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। मैं वादा करता हूं, मतलब एक हम अपना अनुमान बता रहे हैं कि आप इसमें से 50 तो हम जीके करवाएंगे ना, 50 में से आप 10 भी सही नहीं करके आओगे, 10 भी सही नहीं कर पाओगे। आप इसमें 50 में से 10 भी सही नहीं करके आओगे। ठीक है, क्योंकि जो यह लेवल है एकदम बीएसएससी लेवल का ही है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, इसी लेवल का एकदम सेम हुबहू आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि यहां से आपका 20+ प्रश्न सही हो जाए। ठीक है, आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर आपका क्लास अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, क्या लग रहा है। जो भी दिक्कत आपको आ रहा है कमेंट में बताइएगा, ताकि हमें भी पता चलना चाहिए कि हम जो आपको क्लास करवा रहे हैं उससे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? मतलब अपना भारत का खुद का सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ये कहाँ लगाया जाएगा? तो ये आपका लगाया जाएगा तमिलनाडु में। ये आपका कहाँ में लगाया जाएगा? तमिलनाडु में लगाया जाएगा, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका कहाँ में लगाया जाएगा? तमिलनाडु में लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तमिलनाडु में तो लगाया जाएगा ना, अब पहले भी मतलब शुरुआत जो आपका हुआ है वो गुजरात से हुआ है। कहां से हुआ है? गुजरात से हुआ है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर कहां लगाया जाएगा? गुजरात में लगाया जाएगा, लेकिन तमिलनाडु में भी है ऐसे, मतलब 2-3 राज्य का नाम आया। तो पहला जो आपका आता है वो आपका गुजरात का आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी ऐसा प्रश्न है स्वदेशी सेमीकंडक्टर वाला, तो आपको गुजरात सही करना है। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि यह बिहार से संबंधित प्रश्न है। बिहार में स्थित बराबर गुफा किस काल का है? जो बराबर का गुफा है वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल का है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल का है, मतलब वह मौर्य काल का है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में स्थित बराबर गुफा किस काल का है? तो मौर्य काल का है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन गंगा आपका, देखिए ऑपरेशन गंगा क्या क्यों किया गया था कि जो भी रूस और यूक्रेन वाला जो लड़ाई चल रहा था उस समय, तो जो भी भारत का व्यक्ति वहां फंसे हुए थे तो उसी को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, यानी यूक्रेन से भारतीयों की वापसी, यूक्रेन में जो लोग भारत का फंसे हुए थे उसका वापसी। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। जो आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसको पहली बार कब फहराया गया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि उसको पहली बार कब फहराया गया था। याद रखिएगा इसको पहली बार जो फहराया गया था हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, और सबसे पहले तो इसकी बात करें कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को पिंगली बकाया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पिंगली बकाया ने उसका डिजाइन तैयार किया था। जो इस प्रकार का डिजाइन था उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली बकाया ने तैयार किया था। इसका लंबाई एवं चौड़ाई की बात करेंगे तो 3:2 होता है। क्या इसका लंबाई एवं चौड़ाई कितना होता है? 3:2 होता है। इसका मतलब पहली बार फहराया गया था 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ फहराया गया था? कलकत्ता, कलकत्ता में, याद रखिएगा 1906 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ से ये वाला सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए। मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मिसाइल मैन हम लोग किनको जानते हैं? ये सवाल शायद आपको आता है तो आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे को पता है क्या? सभी बच्चे को पता है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। मिसाइल मैन के नाम से किनको जानते हैं? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। बिहार में किस नदी को दुख का नदी कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार से प्रश्न है तो ये सवाल आपके बीएसएससी कार्यालय में आने का संभावना है तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। बिहार में दुख का नदी या शोक का नदी, ये दोनों याद रखिएगा। दुख या शोक का नदी पूछ देगा तो ये आपका कोसी नदी हो जाता है। कौन सा नदी हो जाता है? कोसी नदी हो जाता है। कोसी नदी कहाँ से निकलता है? तो नेपाल के हिमनद से निकलता है। नेपाल के कहाँ से निकलता है? हिमालय या हिमनद हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका 12 हो जाएगा। पहले आपका 8 अनुसूची था। पहले आपका कितना अनुसूची था? संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन जो संशोधन किया गया तो 9, 10, 11, 12 4 अनुसूची को जोड़ा गया, यानी टोटल आपका 12 अनुसूची हो गया। भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है, याद रखिएगा। और यही अब आपका सही होगा, 12 अनुसूची। टोटल जो अनुसूची है वो आपका 12 अनुसूची है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो टोटल 395 अनुच्छेद है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? हर घर जल योजना, तो हर घर तो जल से, तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे बीएसएससी कार्यालय परिचारी वाले व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर हाई लिखकर मैसेज करना, इधर से आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। इस पर अगर आप हाई लिखकर या बीएसएससी लिखकर मैसेज करते हैं तो इधर से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके पास जाएगा। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है आपका, वह आपका उत्तर रेलवे जोन है। कौन सा है? उत्तर रेलवे जोन है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई की बात करें कि उत्तर जो रेलवे जोन भारत का सबसे बड़ा है, इसका लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई है 6807 किलोमीटर। उत्तर रेलवे जोन का लंबाई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। बिहार का कौन सा जिला
बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेगा तो पूर्वी चंपारण हो जाएगा, ठीक है, जगह के हिसाब से, ठीक है। चलिए, संविधान से ये प्रश्न आ गया जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान को टोटल बनाने में जो समय आया लगा था वो 2 साल 11 माह 18 दिन का लगा था। टोटल समय कितना लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है। इसको अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसका 2 अध्यक्ष हुए, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका अंतिम बैठक भी पूछता है। पहली बैठक पूछा है ना संविधान सभा की पहली बैठक, एक अंतिम बैठक भी पूछता है तो भी याद रखिएगा। अंतिम बैठक आपका हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम बैठक हुआ था, ठीक है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका भाई की तरह आपके पीछे खड़ा है, जो आपके हर एक एग्जाम में आपका साथ देगा। जब तक आपका बीएसएससी का एग्जाम नहीं क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर डेली आपको क्लासेज मिलेगा। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके भाई की तरह आपके पीछे खड़ा रहेगा, आपका साथ देगा, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया था वो आपका कुमार गुप्त ने किया था। ये वाला भी इंपोर्टेंट सवाल है आपके बीएसएससी के लिए, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, स्टार नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। कुमार गुप्त ने इसका स्थापना किया था, याद रखिएगा। और इसको जलाया किसने था? बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने जलाया था, ठीक है। चलिए, आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है। आरबीआई से एक सवाल पूछा जाता है और ये वाला सवाल हम आपको कई बार रिपीटेड हो गया है, मतलब ये सवाल आपके एग्जाम के लिए रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। मतलब ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और ये सवाल मैं भी आपको कई बार करवा चुका हूं। तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। 1935 ईस्वी में। इसका राष्ट्रीयकरण एक पूछता है तो राष्ट्रीयकरण इसका हुआ था 1949 ईस्वी में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में हुआ था। और यह पैसा छापने का काम करता है, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा? तो गंगा नदी सभी को ये सभी को पता है। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा, जिसकी लंबाई की बात करेंगे तो टोटल लंबाई इसका 2525 किलोमीटर है। इसका टोटल लंबाई आपका कितना हो जाएगा? 2525 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है भारत में। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका क्या हो जाता है? यमुना नदी। कौन सी नदी हो जाती है? यमुना नदी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और गोदावरी को आपका दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। या बूढ़ी गंडक किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए, मेक इन इंडिया जो अभियान है यह कब शुरू हुआ था? ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम शुरू किया गया था ये आपका शुरू किया गया था 2014 ईस्वी में। ये आपका कब शुरू किया गया था? 2014 ईस्वी में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था मोदी जी के द्वारा, ठीक है। चलिए, भारत का पहला डिजिटल, जो भारत का डिजिटल, मतलब आप तो समझ रहे, अब एआई का जमाना हो गया है, तो मतलब वही डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ है? मतलब भारत का सबसे पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ है? मतलब वहां पर अटेंडेंस से लेकर मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, लिखने तक भी आपका स्मार्ट तरीके से वहां पर मोबाइल, टैबलेट ये सब दिया जाता है, ठीक है। तो वो आपका केरल हो जाता है। क्या हो जाता है? केरल। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ? तो केरल में स्थापित हुआ, ठीक है। चलिए, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग वाला भी आपके एग्जाम में प्रश्न रिपीटेड हो रहा है। ये वाला सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और ये वाला प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और उसका जो ये स्थापना किया गया है ये पहला डिजिटल केरल में, ये आपका 2020 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। कब हुआ है? 2020 ईस्वी में, ठीक है। चलिए,
नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो नीति आयोग का पहले का जो नाम था उसका नाम था योजना आयोग। नीति आयोग का पहले का नाम क्या था? योजना आयोग था, याद रखिएगा। इसका स्थापना जो आपका हुआ है नीति आयोग का, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ये आपका किया गया है 2015 में, यानी सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, बिहार में स्थित जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसका स्थापना किसने किया था? विक्रम विश्वशिला, ये विश्वविद्यालय है जो कि बिहार में स्थित है। ये सभी को पता होगा। आप लोग बिहार में कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बिहार में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। ठीक है, चलिए। अगला आपका सवाल है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी किया जाएगा? मतलब जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, फॉरेस्ट माने जंगल, तो वो सब वन वाला ही करेगा, तो वन सर्वे ऑफ इंडिया जारी करेगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कभी कभी आप ऑप्शन देखकर भी पकड़ना सीखिए। ठीक है, जैसे में वन सर्वे ऑफ इंडिया फॉरेस्ट कर रहा है मतलब जंगल, तो यह वन सर्वे ऑफ इंडिया वाला ही करेगा। ठीक है, चलिए। भारत का पहला नेशनल वाटर म्यूजियम कहाँ स्थित है? भारत का पहला नेशनल वाटर म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। हालांकि ऑप्शन नहीं टाइप किया गया है, ऑप्शन में आपका महाराष्ट्र रहना चाहिए था। ठीक है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, महाराष्ट्र में का भारत का पहला नेशनल वाटर म्यूजियम स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए। आपका अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि भारत का पहला सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र आपका डिगबोई होता है। क्या होता है? डिगबोई होता है, जिसका स्थापना 1889 ईस्वी में हुआ था। मतलब वहां से 1889 ईस्वी में खुदाई किया गया, अच्छा वहां से तेल निकलना शुरू हो गया। और यह सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। मतलब सबसे पहले जो शुरुआत किया गया था डिगबोई, मुंबई हाई, यही सबसे शुरू किया गया था। लेकिन डिगबोई असम में पड़ता है। डिगबोई आपका कहाँ में पड़ता है? असम में। और इसका स्थापना 1889 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। ये आपका करंट अफेयर से सवाल आ गया। 2025 का सवाल यहाँ पर देख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने BRICS की अध्यक्षता संभाली है? मतलब हाल ही में किस देश ने BRICS की अध्यक्षता संभाली है? तो ये आपका ब्राजील देश ने हाल ही में BRICS की अध्यक्षता संभाली है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आपका वित्त आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 आपका वित्त आयोग से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको क्लास पूरा देखना है। ठीक है, क्योंकि यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में करवाए गए हैं। देखेंगे तो आपको जरूर यहाँ से 10 से 15 प्रश्न, उससे ज्यादा ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू? हाइड्रोजन ट्रेन मतलब गैस से चलने वाला ट्रेन प्रोजेक्ट किस राज्य में ये शुरू किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हरियाणा में शुरू किया गया। ये आपका कहाँ में शुरू किया गया? हरियाणा में। और कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो ये जिंद एक जगह का नाम है। ठीक है, जिंद से सोनीपत। जिंद से कहाँ तक? सोनीपत, जो कि हरियाणा में ही आपका पड़ता है। जिंद से सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है वो जिंद से सोनीपत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए। ऑपरेशन कावेरी किससे संबंधित है? ऑपरेशन कावेरी आपका किससे संबंधित है? याद रखिएगा। ऑपरेशन आपका है जो सूडान में जो भी व्यक्ति भारत का फंसे हुए थे उसका वापसी, सूडान से भारतीयों की वापसी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑपरेशन कावेरी इससे संबंधित है। ठीक है, जैसे में ऑपरेशन गंगा आपका था रूस और यूक्रेन वाला जो लड़ाई हो रहा था उससे वापसी था। ठीक है, चलिए। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिवस किस देश में मनाया जाता है? मतलब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो हमारा भारत देश ही आता है। हमारा भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया योजना का शुरुआत का मतलब इसके तहत सभी जो भी भारतीय अपना रोजगार करना चाहते हैं उसको पैसा दिया जाता था। तो ये कब शुरू हुआ था स्टार्टअप इंडिया, ये आपका कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपका 2016 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये आपका कब शुरू हुआ था? 2016 ईस्वी में स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए ये आपका सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ये संविधान से प्रश्न है कि प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द को कब जोड़ा गया? ये काफी इंपोर्टेंट है। तो ये आपका जोड़ा गया 1976 में और 42वां अनुशोधन के तहत। ठीक है, 42वां अनुच्छेद के तहत ये आपका जोड़ा गया समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में सोने नदी किस नदी की सहायक है? सोन नदी की, सोने लिख दिया है ना, सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका गंडक नदी हो जाएगा जो कि आपका सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके तहत गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 2-3 लाख की जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आवास योजना बोलते हैं, उसका स्थापना कब किया गया था? उसका शुरुआत जो किया गया था 2016 ईस्वी में किया गया था। इसका शुरुआत कब किया गया था? 2016 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन सा था? काफी इंपोर्टेंट है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो याद रखिएगा ये आपका राकेश शर्मा हो जाएंगे, भारत का पहला अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और ये कब गए थे? याद रखिएगा 3 अगस्त 1984 ईस्वी को ये आपके अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, चलिए भारतीय योजना आयोग का क्विज वर्ष समाप्त किया गया, मतलब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। वो कब किया गया था? तो वो आपका किया गया था 2015 ईस्वी में। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो ऐसे नेशनल हाईवे मतलब NH-44 होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो NH-27 अभी ऑप्शन के हिसाब से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऐसे आपका 44 होता है। ठीक है, चलिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम में लोगो किस जानवर का है? तो लोगो आपका सिंह का है। किसका है? जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसमें जो लोगो है वह किस चीज का है? तो वो आपका सिंह का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पहला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किस राज्य में बना है? काफी इंपोर्टेंट है कि भारत का पहला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किस राज्य में बना है? तो वो आपका बना है राजस्थान में। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद है वर्तमान में? ऐसे तो अभी आपका ज्यादा नहीं, हम ज्यादा ऐसा बढ़ा है, जो संशोधन किया जाता है तब बढ़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग याद जो रखेंगे 395 अनुच्छेद याद रखेंगे। कितना है? और आपको सही भी करना है 395, ऐसे 448 बढ़ाकर कर दिया गया है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 395 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? काफी इंपोर्टेंट है नमामि गंगे योजना, यह आपका 2014 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? तो ये आपका INS विक्रांत है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी उससे एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? सागरमाला जो परियोजना है ये आपका बंदरगाह विकास के लिए, जो सागरमाला परियोजना बनाया गया है, जहां जहां बंदरगाह बनने का मतलब जगह है वहां भारत सरकार द्वारा बंदरगाह विकास किया जा रहा है। बंदरगाह कहने का मतलब है जहां पर समुद्री जगह जहाज जो रहता है वो आकर सामान को लाता है और ले जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो नई दिल्ली हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? मतलब बिहार में सबसे ज्यादा वन कहाँ होता है? तो ये आपका होता है कैमूर में। बिहार में सबसे ज्यादा वन कहाँ होता है? कैमूर में होता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक
भारत श्रेष्ठ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये अभियान आपका शुरू किया गया था 2015 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बिहार के कौन सा जिला को धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये आपका रोहतास हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको क्लास कैसा लगा ये एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं इसका अभी तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये वाला सवाल देख लीजिए, ये वाला सवाल कई बार रिपीटेड हो चुका है आपके एग्जाम में। मतलब भारतीय योजना आयोग वाला जो सवाल है ये आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कब किया गया, योजना आयोग का स्थापना कब किया गया, ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये ज्यादातर पूछा जाता है। और अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए।